वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं हम लोग। चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4 की। क्वेश्चन 4 हो चुके हैं पिछले वीडियो में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 से बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है क्या, जरा इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान से प्लीज देखिएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है क्वेश्चन ने, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और लेंथ हमें कंसीडर करनी कितनी, यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर ले लो। वायर करंट कैरिंग, करंट का मैग्नीट्यूड हमारा जो गिवन है वो कितना है, 8 एम्पियर है। एंगल डायरेक्शन के साथ कितना गिवन है, 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी हमारा गिवन है 0.15 टेस्ला। अब आप गेस करो कोई ऐसा फोर्स का फॉर्मूला जिसमें एफ हो, एल हो, आई हो, थीटा हो, बी हो, तो मुझे लग रहा है आप लोग गेस कर पा रहे होंगे। एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। आई ये वैल्यू पुट करते हैं। आई की वैल्यू हमारी कितनी है, 8। बी की वैल्यू कितनी है, 0.15। लेंथ एलिमेंट यूनिट लेना है और साइन 30। क्या साइन 30 की वैल्यू आपको पता है? तो चलिए साइन 30 की वैल्यू रख लीजिए, कितनी होती है, हाफ। तो ये 2 1 जा और 4 जा, ठीक है। 15 4 जा कितना होता है, 60। डेसिमल प्लेस 2 डिजिट बाद है तो यहां पर लगा लीजिए। अच्छा, तो ये न्यूटन में आंसर आ गया, इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात और कर लेते हैं जरा, प्लीज 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 एवरीवन लिसन हियर। भाइयों और उनकी बहनों, ब्रदर एंड देयर सिस्टर्स, प्लीज लिसन। ये क्वेश्चन से क्या कह रहा है, देखो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करिएगा तो डेटा को प्रॉपरली लिखिएगा तो आपको आइडिया मिलेगा। a 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट ऑफ 10। देखो ये देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर वायर, मतलब लेंथ हो गई, इसका मतलब है लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग उसको फटाफट किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर्स में। कैसे करते हैं, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड। तो करंट कितना गिवन है आपको, 10 एम्पियर। ओके, इनसाइड सोलेनॉइड, देखो देखो क्वेश्चन सोलेनॉइड से रिलेटेड है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखो सोलेनॉइड बना देते हैं, थोड़ा समझने में आपको आसानी रहेगी। ये सोलेनॉइड है हमारा और इसका एक्सिस ये होता है, ध्यान रखिएगा प्लीज। क्वेश्चन कह रहे यहां पर ऐसे रख दिया गया ये वाला वायर, ऐसे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन। आपको बी गिवन है सोलेनॉइड के अंदर, वो कितना गिवन है, 0.27 टेस्ला। ओके, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। आपको फाइंड क्या करना है, फोर्स ऑन द वायर फाइंड करना है। अब देखो डेटा को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें एल पता है, आई पता है और बी भी नोन है, एफ चाहिए, बात आती थीटा। तो देखो ये हमारा बी का डायरेक्शन, हमेशा ध्यान रखना सोलेनॉइड में ये होती बी की डायरेक्शन, या तो इधर या इधर, जो भी डायरेक्शन आप कह सकते हो। बी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो गई और वायर रखा है वर्टिकल, तो लेंथ एलिमेंट हो गया वर्टिकल, तो बीच का एंगल कितना हो गया, 90, तो थीटा हो गया 90। तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90। वैल्यूज पुट करिए, आई की वैल्यू है 10 एम्पियर, बी है 0.27 और लेंथ हमारा कितना है, 3 × 10⁻⁻2। मल्टीप्लाई करना है भाई जी, तो आप ऐसा करिएगा 3 × 27 करिए पहले, तो 81 होता है कि नहीं होता है, और इंटू 10 कर दीजिए तो एक 0 आ गया, और 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए, और पावर जैसी थी हमारी वैसी लिखे रहने दीजिए। देखिए जरा ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने क्या किया, देखो 27 3 जा 81 और 10 से और मल्टीप्लाई, 8 10 हुआ जाकर सीधा 2 डिजिट डेसिमल था वो पुट कर दिया, पावर ऐसे रखी है, न्यूटन में आ गया हमारा आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन करने से पहले इसको नोट कर लो भाई। चलो कम टू द पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी। देखो पैरेलल वायर्स बोला है, देखो ध्यान से, और इनके नाम बोल दिए इसने ए और बी। टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। देखो प्लीज डायरेक्शन भी मायने रखती है। एक में हमारी जो है उसको I1 नाम दे दो और वो 8 एम्पियर है, और दूसरे को I2 बोल दो, वो कितने एम्पियर है देख लो भाई जी, 5 एम्पियर, और सेम डायरेक्शन है। आपको याद होगा एक आर्टिकल कराया था मैंने, डेरिवेशन
फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसमें याद कर लिया अगर दोनों डायरेक्शन करंट की सेम होती हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की तो ये रिपेल करते हैं। यानी जो फोर्स होगा इनके बिटवीन वो कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। हालांकि आगे बढ़ के देखते हैं और क्या कह रहा है, देखो सेम डायरेक्शन, अच्छा बाय अ डिस्टेंस ऑफ, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग आर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं। अब वो 4 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये सेपरेशन हो गया। एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर लेंथ, यानी देखो लेंथ एलिमेंट यहां पर वायर का लेना तुम्हें कितना है 10 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखिएगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का फार्मूला मैंने कराया था आपको डेरिवेशन में, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। अगर फार्मूला नहीं याद है तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर यूनिट लेंथ के हिसाब से, तभी तो लेंथ को डिवाइड में लिख दिया जाता है। अब अगर किसी क्वेश्चन में लेंथ गिवन हो तो एल को उस तरफ पास कर ले जाओ बस। तो एफ इज इक्वल टू देखो म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू रख लो 2 इंटू 10 टू द पावर -7। I1 I2 हमारे 8 और 5 है, लेंथ हमारा यहां पर मल्टीप्लाई में आ गया 10 इंटू 10 टू पावर -2, और रेडियस कितनी है, डिस्टेंस सेपरेशन 4 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर दो बस सीधा सीधा, पावर्स तो सीधे कैंसिल हो गई यहां पर, 4 1 जा 4 2 जा, प्रोडक्ट कर दो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 और एक 10 हमारा ये पड़ा था 200 हो गया। पावर्स केवल यहां -7 की बची हैं, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, अदरवाइज हम लोग आंसर पर पहुंच चुके हैं। जरा इसको नोट करो। The next question number 8, please listen carefully. A closely wound solenoid of 80 centimeter long, ध्यान देना लेंथ हमारा हो गया 80 सेंटीमीटर भाई साहब, तो आप एक काम करो 0.80 कर लो या फिर आप वही 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई, जो आपकी इच्छा हो। 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 400 ईच, सिंगल लेयर की जो टोटल नंबर ऑफ टर्न वो 400 है और टोटल लेयर कितनी है 5, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न की अगर मैं बात करूं तो पता कितने बनेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कितना बन गया 2000 टर्न हो गए टोटल। डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड 1.8 है, जरूरत पड़ेगी तो यूज करूंगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो फालतू में नहीं यूज करूंगा, फिर लिख लेता हूं और इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करके नोट कर लो। इफ द करंट कैरिंग आई की जो वैल्यू है सोलेनॉइड में वो कितनी है 8 एम्पियर, एस्टिमेट बी इनसाइड द सोलेनॉइड, देखो बी फाइंड करना तुम्हें नियर द सेंटर। नियर द सेंटर का फार्मूला सोलेनॉइड का होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। आप सुनिए, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो इसके लिए टोटल टर्न में लेंथ से डिवाइड किया जाता है, ये समझ लेना इस चीज को। टोटल टर्न अगर हमें पता है, लेंथ पता है, तो हम लोग इस तरह कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए हमारे 2000, और ये हमारा लेंथ एलिमेंट कितना हो चुका है 0.80, मैंने ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट किया था। आई की वैल्यू हमारी कितनी गिवन थी 8 एम्पियर, कितनी गिवन थी देखो 8 एम्पियर। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 डिजिट पे डेसिमल है, 2 0 ऊपर बढ़ा लो, 1 0 इसका कैंसिल कर दो, 8 1 जा 8, 8 10 जा इतना। अब सुनिए जरा, 2 4 जा 8 पाई मैंने ये लिख दिया, अब सुनना 10 की पावर अरेंज कर रहा हूं, 3 0 ये 1 0 ये 4 0 हो गए, सीधा सीधा यहाँ पर मैनेज कर लो, माइनस का 3 आया। अब आप एक काम करिएगा, पाई की वैल्यू रख लीजिए, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11, 8 3 जा 24 और 1 25, 10 टू द पावर -3 हमारा है 2 डिजिट पे डेसिमल, एक और शिफ्ट कर दो डेसिमल, तो 2.512 10 टू द पावर -2 टेस्ला, ऐसा यूनिट होती है बी की टेस्ला। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बात बात